इस वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर है इसको भी बांधा जा सकता है, पर ये मन असाध्य है, बड़ा चंचल है कि अभ्यास और वैराग्य से, पर किसका अभ्यास करें। अर्जुन को फिर रास्ता दिखाई देता है, मार्ग दिखाई देता है, और भगवान कहते हैं सब विद्याएं तो हैं, पर सब विद्याओं के अंदर श्रेष्ठ सुप्रीम नॉलेज ये राज विद्या है। कितने भी दीपक जल जाएं, दिवाली में आपने देखा होगा कितना दीपदान होता है, कितने दीपक जलते हैं, परंतु एक सूर्य के निकलने से रात्रि का सारा समस्त अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से सद्गुरु जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलने से अंधकार दूर होता है, मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन में प्रकाश होता है। तो सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, उसी में हमारा हित है। हमारे शास्त्र बार बार इस बात को कहते हैं कि जो शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता है उसकी कभी भी हानि नहीं होती है। और हम जब आज्ञा को नहीं मानते हैं, मन के मुताबिक चलने लगते हैं, तो आदमी भटक जाता है। आपने देखा होगा कागज के ऊपर सूर्य की धूप पड़ती है, कागज चमकने लगता है, उसके ऊपर आप एक कॉन्वेक्स लेंस लाओ और कॉन्वेक्स लेंस को, जिसको हम खुरदुरबीन का शीशा कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं सरल भाषा में, और उसको रख दो तो कुछ नहीं होगा। उसको आगे पीछे करते रहो तो भी कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही आप मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा सूरज की किरणों को एकाग्र करोगे और उसके बाद उसको स्थिर करोगे, तो 1-2 मिनट में ही वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रकाश की किरणों को केंद्रित करते हैं, when we concentrate them, मैग्नीफाइंग लेंस से स्थिर करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो अग्नि प्रकट हो जाती है। और अगर हम उसे कंसंट्रेट ना करें, उस मैग्नीफाइंग लेंस को आगे पीछे करते रहें, तो कागज नहीं जलेगा। यही बात साधना में भी आती है कि मन आपका संसार के अंदर विचलित है, कभी माया का चिंतन करता है, कभी किसी विषय का चिंतन करता है, कभी किसी विषय का चिंतन करता है। इफ द माइंड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपके दिल में, हृदय में मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। दैट फायर विल नॉट मैनिफेस्ट, वो अग्नि प्रकट नहीं होगी। और जैसे ही आपका मन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एकाग्र होगा, वहां पर अग्नि प्रकट हो जाएगी। मन एव मनुष्यानाम कारणम मंद मोक्षयो। इसीलिए भगवान गीता के अंदर अर्जुन का मन जो विचलित हो गया था, इट वॉज विसिलिएटिंग टू एंड फ्रो, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहते हैं।
भगवान के आगे अर्जुन अपनी व्यथा कहता है कि प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है और ये बड़ा सूक्ष्म है। फिर वो कंपैरिजन करता है कि धरती को बाणों से बेध करके जल निकालना, आपने देखा होगा आजकल बोरिंग होती है, कहीं कहीं वाटर लेवल ऊपर होने से अगर आप धरती को छेद भी करो तो पानी निकलने लगता है। उसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल। पानी का लेवल ऊंचे होने से थोड़ा भी आप खोदो तो पानी निकलने लगता है, बिकॉज वाटर लेवल इज वेरी हाई। तो अर्जुन कहता है बाणों को बेधने से, धरती को बेधने से मैं जल प्राप्त कर लूंगा, वो भी आसान है। इस वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर है इसको भी बांधा जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है, पर ये मन असाध्य है, बड़ा चंचल है। तो उसकी बात को पुष्टि करते हुए भगवान कहते हैं कि निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास किसका करें, ये सद्गुरु महाराज बताते हैं। यही सद्गुरु महाराज का रोल होता है कि अभ्यास किसका करें ये बताएं। गीता का स्वाध्याय करने वाले इस श्लोक को कई बार पढ़ लेंगे। अभ्यास और वैराग्य से मन एकाग्र होता है। गीता को पढ़ाने वाला, उसका कोर्स पढ़ाने वाला, गीता का कोर्स पढ़ने वाला, दोनों थीसिस करने वाले, पढ़ने वाले, ये तो पढ़ रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से, पर किसका अभ्यास करें। जैसे एक टीचर कहता है, अपने विद्यार्थियों को बताता है कि भाई आप इसका अभ्यास करें, इस टेबल का अभ्यास करें, तो बच्चा उस टेबल को लिखता रहता है। तो कोई एंटिटी होती है जिसका अभ्यास किया जाए, पर अगर अभ्यास किसका करना है इसका ज्ञान नहीं है तो अभ्यास हम नहीं करना पाएंगे। किसको रिपीट करना है, किसको दोहराना है। अभ्यास और वैराग्य, किस चीज का वैराग्य हो, किस चीज से हम रिनंशिएट करें, वैराग्य करें, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो आप जिस क्षेत्र में हैं, पांडुवाला, उसके बाद गुड़गांव भी नजदीक है, ये सब जो क्षेत्र था इसको कहते थे गुरुग्राम। द्रोणाचार्य जी यहां बसते थे, तो इसको गुरुग्राम से आज गुड़गांव हो गया। इसी प्रकार से ये कई स्थान हैं यहां पर जहां पांडवों का प्रभाव था। और जहां कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई वो भी ज्यादा दूर नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। तो उस लड़ाई के अंदर जब अर्जुन डिस्पोंडेंट हो जाता है, कायरता को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान के आगे विचलित होकर के बातें करता है, न लड़ने की बात करता है, ऐसे तर्क लाता है, ढूंढता है कि मुझे लड़ना ना पड़े। विधवा हो जाएंगी, वर्णशंकर हो जाएगा। तब भगवान उसको समझाते हैं। समझाने के बाद जब भगवान की शरणागत होता है
तो भगवान उसको राज विद्या का उपदेश देते हैं, जो सब विद्याओं की राजा है, द सुप्रीम नॉलेज, परा और अपरा विद्या। तो जो परा विद्या है उसका भगवान ज्ञान देते हैं और अर्जुन का संशय दूर करते हैं। अर्जुन को फिर रास्ता दिखाई देता है, मार्ग दिखाई देता है, और भगवान कहते हैं सब विद्याएं तो हैं, पर सब विद्याओं के अंदर श्रेष्ठ सुप्रीम नॉलेज ये राज विद्या है, क्योंकि ये आत्मा की विद्या है। और विद्याएं संसार की विद्याएं हैं, मैटर के बारे में कंसर्न है, एनर्जी के बारे में कंसर्न है, एनर्जी के और जो कई उसके रूप हैं उनके बारे में ये विद्याएं बताती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी मैटर। पर जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, परा विद्या, ये सबसे सुप्रीम है। ये तेरी साल्वेशन करने वाली है, मुक्ति प्रदायिनी है। अर्जुन को जब इसका बोध हुआ, अर्जुन का भ्रम दूर हुआ, तब वह युद्ध करता है। उसके बाद शंकाएं उसको ग्रसित नहीं करती, उसका मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि गीता का जो वार्तालाप है वो भगवान द्वारा ज्ञान का, अर्जुन को ज्ञान कराना ही है। तो वो ज्ञान जब तक हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा जीवन भी सफल नहीं होगा। इसलिए महापुरुषों ने समन्वय करने की बात करी। गुरु अर्जुन देव जी के जमाने में गुरुबाणी लिखी हुई थी, श्री गुरुदेव नानक जी के कई उसके अंदर शब्द थे, वो वाणी संकलित थी। तो श्री गुरु अर्जन देव जी चाहते थे कि सारी महापुरुषों की वाणी को मैं संकलित करूं, क्योंकि आज ज्ञान न होने के कारण हम कहते हैं जी उनका तो अलग रास्ता है, इनका अलग रास्ता है, इनका अलग रास्ता है। तो सभी महापुरुषों की वाणी का संकलन वो करना चाहते थे, उन्होंने किया। पर जो गुरु नानक देव जी की जो वाणी थी वो भाई मोहन जी के पास थी। तो उसको लाने के लिए कि नानक वाणी की वृद्धि करने के लिए और महापुरुषों की वाणी को जोड़ने के लिए, ताकि जनता को पता चले, भक्तों को पता चले, श्रद्धालुओं को पता चले कि वाणी में भिन्नता नहीं है, वाणी का सार क्या है। तो उन्होंने भाई गुरदास को भेजा। भाई मोहन जी ने कहा मैं ये वाणी नहीं दूंगा। तो गुरु नानक देव जी की वाणी नहीं दी। फिर भाई बुड्ढा गए, जिनका बहुत बड़ा नाम आता है, कई बादशाही की जिन्होंने सेवा की, उनको भेजा, वो भी नहीं ला पाए। तब श्री गुरु अर्जन देव जी स्वतः जाते हैं और अपने मामा भाई मोहन जी के यहाँ बैठ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं, गा गा करके प्रार्थना करने लगते हैं। पहले तो उनके मामा बड़े गुस्से हुए, क्रोध किया, डांटा फटकारा, चले गए। पर उन्होंने देखा कि गुरु अर्जुन देव जी बैठे हैं और अनुरोध पे अनुरोध कर रहे हैं, गा गा करके अनुरोध कर रहे हैं। तो काफी समय बाद उनका हृदय भी पसीजा
और उन्हें कहा कि अर्जुन देव जी, मैं आपको ये वाणी दूंगा, आप ही इसके सच्चे हकदार हैं। तो गुरु वाणी लेकर के वो आए, उसमें कबीर साहब की वाणी और महापुरुषों की वाणी सब जोड़ करके, संत रविदास जी की वाणी को जोड़ करके, सारे महापुरुषों की वाणी को जोड़ करके, जैसे आप लोगों को ज्ञान हो गया है तो आप महापुरुषों में भिन्नता नहीं जानते, डिफरेंस नहीं जानते। पर उस जमाने में बड़ा डिफरेंस था, लोग समझते थे साहब ये कुछ और रास्ता है, ये कुछ और रास्ता है। तो जो संत मत था, जो ज्ञान की पुष्टि करता था, सद्गुरु के रास्ते पर चलने के लिए प्रशस्त करता था, वो वाणी को गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया और फिर गुरु ग्रंथ साहब जी को हर मंदिर साहब के अंदर प्रतिष्ठित किया। आज वो सारी वाणी के रूप में आपको सारे महापुरुषों की वाणी आपको पढ़ने को मिलेगी। उसमें कई बार हरि का जिक्र आया है, कई बार राम का जिक्र आया है, कई बार उसमें महापुरुषों के नाम का जिक्र आया है। तो कहने का मकसद यह है कि उन्होंने, गुरु अर्जुन देव जी ने गागर में सागर भर दिया। यह महापुरुषों की एक विशेषता है। एक महापुरुष के पास कोई कहने लगा कि आप क्या कैंची का काम करते हैं, काटते हैं, विभाजन करते हैं? उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा विभाजन करने का काम नहीं है, हम तो सुई की तरह सीते हैं, जोड़ते हैं। आत्मा को परमात्मा से सी देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा काम है, संतों का काम है। तो महापुरुषों का काम जीव को परमात्मा से मिलाने का होता है, पृथक करने का नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी और उस रास्ते पर चले। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में आता है कि बादशाह उनसे नाराज हो गया। बादशाह के भाई को उन्होंने शरण दी, आशीर्वाद दिया, आश्रय दिया। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने हुक्म दे दिया इनको मारो। तो गरम तवे पर उनको रखा गया, गरम रेत उन पर डाली गई, कई तरह के यातना दी कि ये दर्द के कारण, यातनाओं के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर दें और हमारे धर्म को स्वीकार कर लें। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए। आज उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं, प्रेरणा सुनाई जाती है। आज हम उनका फोटो देखते हैं और उनका जो वचन था प्रभु के लिए कि तेरा किया मीठा लागे, हे प्रभु जो आप कर रहे हो ये मुझे सुखदाई लग रहा है। जितनी यातना दी गई उतने वो और भी उसके अंदर प्रगाढ़ होते चले गए, उनकी निष्ठा और बढ़ती चली गई। यातना तो निष्ठा तोड़ने के लिए दी जाती है, पर उनकी और बढ़ती चली गई। तो आज उनका नाम हम लेते हैं। इस प्रकार से महापुरुषों ने उस नाम का, ज्ञान का जिक्र किया। अभी आप जो भजन सुन रहे थे उसके अंदर भी हरि नाम का जिक्र है, ज्ञान का जिक्र है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि ज्ञान का काजल सदगुरु महाराज ने दिया। काजल जो है वो आपकी विजन को बढ़ाता है। तो ज्ञान का काजल सदगुरु महाराज ने दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और जो अज्ञान है उसकी समाप्ति कर दी।
हरि कृपा ते संत भेटिया, प्रभु की कृपा से संतों से मुलाकात हुई। नानक मन प्रकाश, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हृदय के अंदर प्रकाश हो गया। जो विशेषता सत्संग में आपको मिले, कथा के अंदर आदमी अनेक प्रसंग सुनाता है, पर सत्संग के अंदर जो प्रेरणा मिलती है वो प्रभु के नाम के सुमरण की प्रेरणा मिलती है, भजन करने की प्रेरणा मिलती है। जिसको शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये संसार में आना जाना लगा है, प्रभु का भजन कर, अपने मन को एकाग्र कर, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर चला रहा है और उसका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो हाईवे के ऊपर, डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। माइंड उसका एकाग्र नहीं है तो एक्सीडेंट कर देगा। बच्चा पढ़ नहीं पाता क्योंकि मन उसका एकाग्र नहीं है। तो मन की एकाग्रता सफलता की कुंजी है। ऐसे ही साधना में भी मन एकाग्र होना चाहिए। और तभी संतों ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा।